प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 71वां जन्मदिन है और प्रदेश भाजपा की तरफ से अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। कहीं रक्तदान शिविर तो कहीं कलश यात्रा। हमारे साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ है और साथ ही साथ स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता और पंचकुला से विधायक भी हमारे साथ हैं। उनसे भी जानेंगे। सर, आज प्रदेश भर में आपने कार्यक्रम आयोजित किए, क्या कुछ वो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर, और खासतौर से इस घर के अंदर कार्यक्रम आयोजित करने को लेकर के क्या मकसद है? देखिए, यहाँ के बहुत वर्षों तक मोदी जी को रहने का एक यहाँ स्थान रहा। 6 वर्षों तक उनको हरियाणा और उत्तर भारत का दायित्व रहा और उनका अधिकांश समय उस समय जब वो निवास करते थे तो इस स्थान पर निवास करते थे। और बड़े ग्रुप को बैठना होता था तो मुझे याद है रेड बिशप की बैठक, कटारिया जी आपको याद होगी। हाँ बिल्कुल। तो ऐसे अनेक एक पंचकुला में इतनी स्मृतियाँ उनकी जुड़ी हुई हैं, इतनी हम सब की यादें जुड़ी हुई हैं उस यात्रा की, जो यात्रा अनेक वर्षों तक उनकी यहाँ रही। और हमारे तो उनके साथ इतने लंबे काम करने का अवसर है। आज मैं ये कहूँ कि हरियाणा भारतीय जनता पार्टी चाहे सरकार में है चाहे संगठन में है, सब मोदी जी की घड़ी हुई है। तो ऐसे अनेक चीज़ें उनके साथ हम सबको बैठकर सीखने का मौका मिला। तो आज का आयोजन विशेष तौर से हमने यहाँ रखा। आप बताइए, आप हवन करके यहाँ पर पहुँचे हैं, कलश यात्रा जो है वो की गई, 71 जो कलश हैं वो लेकर के आप यहाँ पर आए हैं, तमाम जो नेतागण हैं, जो कार्यकर्ता हैं। आज मुझे 25 साल पहले का वो दृश्य याद आ रहा है कि जब पंचकुला में आदरणीय मोदी जी प्रभारी के रूप में, मनोहर लाल जी संगठन मंत्री के रूप में और मैं प्रदेश अध्यक्ष के रूप में और आदरणीय धनखड़ जी हमारे महामंत्री के रूप में यहाँ पर थे। और मुझे 99 में लोकसभा की टिकट मिली तो 16 सेक्टर के अंदर किस प्रकार से रातों रात मोदी जी ने अभियान चलाया, क्योंकि मैं तो कुरुक्षेत्र जिले का कार्यकर्ता था, रदौर से एमएलए बनता था, और उनकी एक बैठक ने ही सारे लोकसभा क्षेत्र के अंदर माहौल बदल दिया। और हर क्षेत्र में, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, हम जो है वो सेक्टर खोल रहे हैं। सेक्टर यहाँ पर खोले जा रहे हैं। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो तमाम जो भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ पर रहे और उनसे भी हम बात करेंगे, और साथ ही साथ जो स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता हैं उनसे भी बात करेंगे। आप एक भाजपा कार्यकर्ता के तौर पर भी थे, एक नेता के तौर पर भी थे, और जब यहाँ प्रधानमंत्री जी रहते थे, क्योंकि आप पंचकुला से विधायक हैं, यहाँ पर लंबे समय तक आप रहे हैं, आपका आवास भी यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, आपका किस प्रकार का अनुभव रहा और आज जन्मदिन के दिन पर क्या कहना चाहिए? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता। वो कहा करते थे कि हमें पार्टी को एक गुलदस्ते की तरह, जैसे गुलदस्ते में सभी रंगों के फूल होते हैं, ऐसे पार्टी के अंदर सभी, चाहे वो वर्ग हैं, चाहे वो जाति हैं, चाहे वो क्षेत्र है, सभी तरह के लोग, अमीर गरीब जो है, हर कास्ट से संबंधित वो व्यक्ति पार्टी के अंदर जब जुड़ेंगे तब पार्टी खड़ी होगी। और मैं समझता हूँ कि उसी का परिणाम था कि 5 साल के जब वो यहाँ रहे, चाहे वो हमारा चंडीगढ़ था, उस समय चंडीगढ़ प्रदेश का मैं अध्यक्ष था, हरियाणा प्रदेश के अंदर भी, पंजाब के अंदर भी, हिमाचल के अंदर भी, उसी समय ये सरकारें जो थी वो यहाँ इस क्षेत्र के अंदर काफ़ी समय के बाद, लंबे अंतराल के बाद यहाँ पर सरकारें बनी। आपका बात करने के लिए तो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को बधाई दी जा रही है, और किस प्रकार से अनुभव रहा पंचकुला और यहाँ भाजपा के कार्यकर्ताओं का, उसका भी जिक्र किया जा रहा है। पंचकुला से कैमरामैन जतिन के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।